नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा प्रदेश, मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे शुरू। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का दौर थमने के बाद अब जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। भूस्खलन से बाधित चल रहा एकमात्र नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू भी बहाल हो गया है। कुल्लू में सेब सब्जियों से भरे फंसे हजारों छोटे बड़े वाहन निकाल दिए हैं। जिले में पेट्रोल डीजल के 20 टैंकर पहुंच गए हैं। बिजली, पानी की आपूर्ति भी बहाल होने लगी है। राजधानी शिमला में शिविरों में रह रहे लोग अब अपने घरों में लौटने लगे हैं। स्कूल, कॉलेज खुलने के बाद विवि की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सूबे की फल मंडियों में सेब की आमद भी बढ़ गई है। बागवानों को अच्छे दाम मिलने लगे हैं। 24 जून को मानसून आने के बाद शिमला, मनाली, धर्मशाला समेत पर्यटन स्थलों के होटल खाली चल रहे थे, लेकिन इस वीकेंड होटलों में 20% तक ऑक्यूपेंसी रही। धूप खिलने और सड़कें बहाल होने के बाद पर्यटक भी आने लगे हैं। किसी ने सड़कों पर फेंके तो किसी ने जानवरों को डाले खराब सब्जियां, फल। इस बार बरसात ने जहां तबाही मचा दी, वहीं किसानों, बागवानों और कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। मंडी कुल्लू की साझा सब्जी मंडी टकोली के हालात पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर पहुंचे बाहरी राज्यों और हिमाचल के आढ़तियों के दर्जनों वाहनों में लदे फल और सब्जियां सड़ गए। ऐसे में आढ़तियों को ये फल नालों आदि में फेंकने पड़े या फिर सड़कों के किनारे लावारिस जानवरों को फल और सब्जियां डालनी पड़ी। आढ़तियों ने कहा कि पहली बार उन्होंने करोड़ों का नुकसान झेला है और वो बर्बाद हो चुके हैं। कहा कि बरसात की मार ने इस कदर रास्ते रोके कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा जहां से हम अपने माल को कहीं ले जाते। दरअसल टकोली सब्जी मंडी से बाहरी राज्यों के आढ़ती बारिश से पहले जब यहां से अपनी गाड़ियों को लोड करके लाखों रुपए का माल लाद कर ले जा रहे थे तो 14 व 15 अगस्त और उसके बाद 21 व 22 अगस्त को इतनी बारिश हुई कि इनके वाहन मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इनको यहां से वहां भेजा गया, मगर यह किसी भी स्थान पर न पहुंचकर रास्तों में ही माल सड़ गया। बजौरा कमांद भेजा तो वो रोड भी बंद हो गया। फिर उन्हें वाया चैलचौक भेजा तो वहां पर भी लहासे गिर गए और कई वाहन तो सब्जी मंडी से भी आगे नहीं जा पाए। उनका माल वाहनों में ही सड़ गया। इससे यह आढ़ती और किसान बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। अदानी ने एक श्रेणी में 10 और 2 में 6-6 रुपये बढ़ाए दाम, विरोध के बाद किया फेरबदल। बागवानों के विरोध के बाद रविवार को अदानी ने सेब खरीद के दामों में फेरबदल किया। एक श्रेणी में 10 रुपये और 2 श्रेणियों में 6-6 रुपये ही बढ़ाए हैं। लार्ज, मीडियम, स्मॉल श्रेणी में 10 रुपये बढ़ाकर दाम 95 से 105 कर दिए हैं, जबकि एक्स्ट्रा स्मॉल और EES श्रेणी में 6-6 रुपये ही बढ़ाए हैं। बागवानों को कीमतों में ये बदलाव रास नहीं आया है। बागवानों का कहना है कि कंपनी छलावा देने का प्रयास कर रही है। एक्स्ट्रा स्मॉल के दाम 85 से 95 रुपये के स्थान पर 91 रुपये और EES के दाम 75 से 85 के स्थान पर 81 रुपये घोषित किए हैं और बागवानों को महज 2 रुपये ही लाभ होगा। हालांकि 60% से कम रंग वाले सेब के रेट 25 से 40, ROL का रेट 28 से 40 और अंडर साइज का रेट 20 से 25 किया है। अदानी ने देवभूमि के मुकाबले LMS को छोड़कर अन्य श्रेणियों में 1-1 रुपये अधिक दाम घोषित किए हैं। आपदा राहत कार्यों के लिए NCC वायुसेना विंग ने संभाला मोर्चा। जिला मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में योगदान के लिए NCC वायुसेना विंग मंडी के अधिकारी और कैडेटों ने मोर्चा संभाल लिया है। NCC एयर विंग यूनिट मंडी 2 दिन से जिला प्रशासन और रेड क्रॉस की मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश एयर स्क्वाड्रन NCC कुल्लू यूनिट के मंडी में फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन की कमांड में NCC एयर विंग कैडेट जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राशन, कंबल और तिरपाल की किट तैयार कर कांगनी हेलीपैड में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में लोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर डॉक्टर चमन सरदार पटेल विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर परीक्षित, रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के महासचिव डॉक्टर OP भाटिया, मास्टर शौर्य प्रताप सिंह और विश्व मानव रूहानी केंद्र के प्रतिनिधि और NCC एयर विंग मंडी के कैडेट उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह बोली, NHAI ने 90 डिग्री पर बनाया 4 लेन, PM मोदी पर भी साधा निशाना। सांसद प्रतिभा सिंह ने NHAI पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने तय डिग्री को दरकिनार कर न गांव देखे न पहाड़ और 4 लेन का निर्माण कर दिया। प्रतिभा ने गोहर के लोनीवी के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि NHAI ने तय डिग्री पर नहीं बल्कि 90 डिग्री पर कीरतपुर मनाली 4 लेन का निर्माण किया। इससे आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही से करोड़ों का नुकसान हुआ है।
कई लोगों के घर और गांव तक उजड़ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा आरोप लगा रही है कि मंडी की सांसद गायब हैं। इस पर प्रतिभा ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का मानसून सत्र चल रहा था और मैं इस सत्र में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना के चलते उन्हें हिमाचल में आई आपदा को लेकर संसद में प्रदेश का पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने लिखित रूप में प्रधानमंत्री मोदी को हिमाचल में हुए नुकसान के बारे में अवगत करवा दिया है। प्रतिभा ने कहा कि मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते और कहते हैं, लेकिन संसद में उन्होंने हिमाचल में हुए नुकसान का नाम तक नहीं लिया। 72 घंटे बाद कुल्लू पंडोह सड़क बहाल, 700 वाहनों को निकाल। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का व्यक्तिगत दुख है। हिमाचल में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना असंभव है। प्रतिभा ने नाचन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपनी सांसद निधि से 25 लाख देने की घोषणा की। पंडोह कुल्लू सड़क के बहाल होते ही कुल्लू का 72 घंटों के बाद मंडी जिला से संपर्क जुड़ गया है। 3 दिनों तक कुल्लू का संपर्क देश दुनिया से कटा रहा। कुल्लू पंडोह और बजौरा कटौला सड़क बंद होने से बजौरा से लेकर झीड़ी के बीच 500 वाहन फंसे हुए थे। इसके अलावा 200 वाहन अन्य जगहों में फंसे थे। शनिवार को सड़क बहाल होने के बाद 3 दिन से फंसे हुए 700 वाहनों को मंडी की तरफ रवाना किया गया। इनमें अधिकतर वाहन सेब से लदे हुए थे। इसके अलावा तेल के खाली टैंकर और कुछ अन्य वाहन थे। कुल्लू मंडी के बीच सड़क बहाल होने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि बजौरा कमांद सड़क अभी भी यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाई है। कुल्लू पंडोह में दिन रात कार्य करने के बाद सड़क को शनिवार सुबह वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। हालांकि पंडोह के पास बनी अस्थायी सड़क तंग होने के कारण यहां से वाहनों को एक तरफा ही भेजा जा रहा है। सुबह के समय जैसे ही बजौरा से झीड़ी तक फंसे हुए वाहनों को मंडी की तरफ भेजा गया तो यहां पर 3 दिनों से फंसे हुए लोगों की जान में जान आई। गाड़ियों में फंसे हुए लोगों की वाहनों में ही रातें कट रही थी। हालांकि प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य संस्थाओं ने लोगों को लंगर लगाकर खाना खिलाया।